गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव वृंदापुर में हर सुबह सूरज की पहली किरणों से नई शुरुआत होती थी। नदी का जल जब सूर्य के प्रकाश से दमकता तो मानो गांव एक नई रोशनी में नहा जाता। इस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजती थी। इसी मंदिर में संत विवेक वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी और उनके चेहरे पर गहरी शांति और दिव्यता झलकती थी। गांव के लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखते थे और उनके आशीर्वाद के लिए मंदिर में आते थे। उसी गांव में संजना नाम की एक विधवा रहती थी जिसकी उम्र 32 के आसपास थी। एक समय में वह बेहद सुंदर और खुशहाल थी, लेकिन पति के निधन के बाद उसका जीवन कठिनाइयों से घिर गया। समाज की परंपराओं के अनुसार उसे एक विधवा के रूप में सादा और सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। संजना का पूरा जीवन अब उसकी बेटी आस्था के पालन पोषण में बीत रहा था। एक दिन जब संजना आस्था के साथ मंदिर गई तो उसकी नजर पहली बार संत विवेक पर पड़ी। वह ध्यान में मग्न थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी के भी हृदय को मोह सकती थी। उस दिन के बाद संजना रोज मंदिर जाने लगी। वह बस मंदिर के कोने में बैठती और संत विवेक की उपस्थिति में खुद को हल्का महसूस करती। कुछ दिनों बाद विवेक ने पहली बार उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन शून्य हो चुका है? संजना कुछ बोल नहीं पाई। उसने हमेशा यही माना था कि एक विधवा का जीवन अधूरा होता है, लेकिन अब संत के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। एक साधु और विधवा का रिश्ता, यह तो धर्म के खिलाफ है। संजना के लिए यह सब सुनना मुश्किल था। एक दिन उसने विवेक से पूछा, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक भक्त हूं या हमारे बीच कोई और गहरा रिश्ता है? विवेक मुस्कुराए और बोले, जीवन प्रेम और आत्मिक जागरूकता का मिश्रण है। यह समाज की मान्यताओं से परे होता है। संजना ने महसूस किया कि अब वह समाज की बेड़ियों में नहीं बंधेगी। उसने निर्णय लिया कि वह आत्मनिर्भर बनेगी और अपनी बेटी के लिए एक नई राह बनाएगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।